एक और बात यहाँ पता चली कि ये भी थोड़ा हया के खिलाफ मसला है, लेकिन आज की नई नौजवान नस्ल जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रही है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि शरई मसाइल में चाहिए और इसको बयान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये चीज़ भी अंग्रेज़ी फ़िल्मों से और फुहश फ़िल्मों से हमारी नई नस्ल में बहुत तेज़ी से सरायत कर रही है, और लोग इस बारे में उलमा से बहुत ज़्यादा मसाइल पूछते हैं, ख़वातीन भी पूछती हैं जो इसमें मुब्तला है। तो इसका भी मसला याद रखें कि अल्लाह ताला ने हालत हैज़ में ज़ौजा से हमबिस्तरी को हराम करार दिया क्योंकि उसमें गंदगी है। बाप देखें कि वो गंदगी इस दर्जे की नहीं है जितनी ओरल सेक्स में गंदगी होती है। अगर उसमें डिस्चार्ज हो जाए बंदा, इंसान जो हमबिस्तरी करने वाला है ज़ौजा से, वो मुंह में डिस्चार्ज हो जाए, तो आप सोचें कि अल्लाह ताला शर्मगाह को गंदगी से बचा रहे हैं, जिसकी वजह से हैज़ की हालत में हमबिस्तरी को हराम करार दिया। तो मुंह जिससे इंसान खाना खाता है, जिससे कलमा पड़ता है, और जो इंसान के जिस्म में सबसे अशरफ उज़ू है, सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम वुज़ू है, उसमें ऐसी गंदगी को डालना कहाँ से जायज़ हो सकता है, कहाँ से हलाल हो सकता है। तो आज बाज़ मुतजद्दिद किस्म के लोग जो है ना इसको हलाल करार दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये बात खूब जहन में रखें कि ओरल सेक्स के जरिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करना इस तौर पर कि डिस्चार्ज हो जाए इंसान औरत के मुंह में, बीवी के मुंह में, ये बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है। क्योंकि मनी एक गलीज़ और नापाक और गंदगी है और नापाक और नजस चीज़ है। बाज़ हजरात ये कहते हैं कि मनी पाक है, मगर याद रखें मनी के पाक होने के दलाइल मजबूत नहीं है, मनी के नापाक होने के दलाइल बहुत मजबूत हैं। सबसे पहली दलील कुरान मजीद में आता है, अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, हमने तुम्हें गलीज़ और पलीद पानी से पैदा किया, जलील पानी से पैदा किया है। तो इसमें भी इशारा है कि मनी नापाक चीज़ है। दूसरी बात यह कि हदीस में आता है कि कुन्तु अफ़रुकुल मनिय्य मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा युसल्ली फीही। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर अगर मनी लगी होती थी, सही बुखारी की हदीस है, मैं उसको खुरच के साफ करती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज पढ़ा करते थे। अब बाज़ हज़रात ने यहाँ से इस्तेदलाल किया है कि मनी अगर नापाक होती तो हज़रत आयशा उसको धोती, खुरच के साफ करना इसकी अलामत है कि मनी पाक है, लेकिन ये बात गलत है। अगर मनी पाक होती तो हज़रत आयशा को खुरचने की जरूरत नहीं थी। बात यह है कि वो निजासत जिसका एक बाकायदी जिस्म होता है और वो खुरच के जिस्म से या कपड़ों से अलग हो सकती है, तो उस निजासत को पाक करने का तरीका यह है कि उसको खुरच दिया जाए। नापाक थी तभी तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसको बाकायदा खुरच रही हैं और दूर कर रही हैं। और गीली मनी को नबी, ये साबित है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से धोया करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज पढ़ा करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में किसी शख्स को इत्लाम हुआ तो उसने अपने पूरे जो है ना वो कपड़े धोए, तो हज़रत उमर ने उसको मना किया, फरमाया कि इतना काफ़ी था कि उस जगह को तुम धो लेते। तो इसमें भी हज़रत उमर उसको बाकायदा धोने का हुक्म दे रहे हैं। किसी भी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया कि यार या अमीरुल मोमिनीन आप इनको धोने का हुक्म क्यों दे रहे हैं, मनी तो पाक है। तो मनी के जो नापाक होने के दलाइल हैं वो बहुत मजबूत है। बाकी उसको जो खुरचने का हुक्म है वो इसलिए कि मनी के पाक जो अगर खुश्क हो जाए तो वो खुरच के भी पाक हो जाती है, उसको फिर धोना ज़रूरी नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे जैसे हदीस में आता है, सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमारे तलवारों में दुश्मन का खून लगा होता था तो हम उसको ज़मीन पे अच्छी तरह रगड़ के उसी को लटका के नमाज पढ़ते थे। तो देखिए खून भी ऐसी चीज़ है कि जो सूखने के बाद उसकी एक पापड़ी सी जम जाती है। तो हालांकि खून को भी नापाक माना जाता है, जमहूर उलमा के यहाँ खून नापाक चीज़ है, लेकिन सहाबी क्या कर रहे हैं, उसको रगड़ के ज़मीन पे और खुश जो उसको अच्छी तरह रगड़ के जब उसका असर ज़ाइल हो गया तो उसी को लटका के नमाज पढ़ रहे हैं। तो जैसे खून नापाक होने के बावजूद रगड़ने से पाक हो जाता है, अगर किसी ऐसी चीज़ पे लगा हो जो लोहे या ऐसी सख्त चीज़ पे, तो ऐसे ही मनी अगर कपड़ों पे लगी हो, खुश्क हो जाए, तो उसको अच्छी तरह जब खुरच दिया जाए तो वो पाक हो जाती है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि मनी पहले से ही पाक है। एक और दलील मनी के नापाक होने की है कि जो मदी है, ट्रांसपेरेंट पानी जो मर्द के जिस्म से निकलता है, वो अगर जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता, वुजू फर्ज हो जाता है, और मनी निकल जाए तो गुस्ल फर्ज होता है। अब ये कैसी बात है कि मदी के निकलने से जिससे वुजू फर्ज हो रहा है वो तो नापाक है, और मनी निकलने से जब गुस्ल फर्ज हो रहा है, बड़ी वाली तहारत, तो उसको हम पाक करार दें। इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का मजहब मनी के बारे में कि ये नजासत गलीज़ा है, और इमाम मालिक का भी यही मजहब है। ये मजहब बहुत दलाइल के लिहाज से कवी है। तो इसलिए औरत के मुंह में डिस्चार्ज होना ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, गंदगी है, इस्लाम में इसकी कतन इजाज़त नहीं है। और अगर उन अइम्मा का मजहब लिया जाए जो मनी को पाक समझते हैं, इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ हजरात ने इस पे फतवा दिया है कि ये चूँकि पाक है लिहाजा अगर यानी कोई शख्स मुंह में भी डिस्चार्ज हो जाए तो ये भी जायज़ है। ये 100% गलत फतवा है। इसलिए कि जो हजरात इसको पाक कहते हैं वो भी इसको खबाइस में दाखिल करते हैं, हराम चीज़ों में दाखिल करते हैं।
इसका खाना या इसका मुंह में डालना वो भी जायज नहीं कहते। तो इस लिहाज से भी ये नाजायज है और बहुत सारी बीमारियों का जरिया भी है। दूसरा मसला ये है कि अगर कोई डिस्चार्ज नहीं होता ओरल सेक्स के जरिए तो उसका शरई हुक्म क्या है? तो उसका हुक्म यह है कि ये इंतहाई सख्त दर्जे का मकरूह है, नापसंदीदा अमल है। और उसके सख्त दर्जे के मकरूह और हराम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नापसंदीदा और शरीयत के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। और इस्लामी कल्चर में इसका कोई तसव्वुर नहीं था। यही वजह है कि फ़ुक़हाए किराम के यहाँ इस चीज़ का तस्करा बहुत ही महदूद पैमाने पर मिलता है। ये इसकी अलामत है कि मुसलमान मुआशरा इस चीज़ से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था कि ये क्या होता है। तो ये चीज़ गैरों से आई है, गैर मुस्लिमों से हमारे मुआशरे में, जो उनकी मूवीज़ देख देख के, फोश फिल्में देख देख के नौजवानों में इस चीज़ ने सरायत किया। वरना ये इंसान तभी तौर पर इस अमल से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। कोई भी शरीफ तबा आदमी जहनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि बहरहाल उलमा इसको नाजायज़ और हराम नहीं समझते, इसलिए कि मियाँ बीवी एक दूसरे से जिस तरह से चाहें इस्तिमता कर सकते हैं, लेकिन सख्त नापसंदीदा बहरहाल है और मकरूह चीज़ है और इस काबिल नहीं है कि इसकी हौसला अफजाई की जाए। यह उसके बारे में है कि जब यानी जो है वो इदखाल किया जाए उस फम के अंदर, उस जो है मर्द उसमें बाकायदा जो है वो तलज़्ज़ुज़ हासिल करे। अगर ऐसा ना हो बल्कि बाहर बाहर से इस्तिमता किया जाए, जैसे बाज़ जगह ऐसा होता है कि क्या नाम है, औरत को इस चीज़ से घिन आती है कि वो अपने मुंह में इस गंदगी को लेकर जाए, तो फिर बाज़ शौहर ज़ौजा को मजबूर करते हैं किसिंग वगैरह पर, तो ये कम दर्जे की कराहत है। यानी ये भी नापसंदीदा तो है, मगर ये उस दर्जे का मकरूह, उस दर्जे का नापसंदीदा नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो मैंने पूरी डिटेल बयान की है, ये उस सूरत में है इसके मकरूह और नापसंदीदा होना कि औरत इसके लिए जहनी तौर पर आमादा हो। ये बात खूब याद रखें, अगर औरत को इस अमल से घिन आती है तो फिर मर्द बीवी को इस काम पर मजबूर हरगिज नहीं कर सकते, क्योंकि ये निकाह के जो एग्रीमेंट है, मुख्तज़ायात हैं, उसके खिलाफ है। यानी उसके ये उस